सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की और अलजेब्रा के टॉपिक डिटरमिनेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट की बात करेंगे और डिटरमिनेंट क्या होती है ये मैं फिलहाल जेई के लेवल पे नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए वहां मैं नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। जनरली आप जानते हैं डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट से निकाली जाती है। आज डिटरमिनेंट में मैं जिस बात की करूंगा वो बात होगी कि डिटरमिनेंट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। डिटरमिनेंट में माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं, जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। देखो, जैसे कोई डिटरमिनेंट हमने ली, डेल्टा, डिटरमिनेंट को जनरली डेल्टा से लिखते हैं। डिटरमिनेंट हमने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, हम माइनर निकालना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट का माइनर होता है तो माइनर का नाम से तो लग रहा होगा छोटा, बड़ा मेजर, माइनर डिटरमिनेंट का एक छोटा सा पार्ट, नाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमको माइनर ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, माइनर ऑफ 2 निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं सीखूंगा भाई इसका डिनोशन क्या होगा, डिनोट कैसे करें। तो माइनर को फिलहाल हम डिनोट करेंगे m से, लेकिन हर एक एलिमेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो एड्रेस होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे होता है आपके घर का एड्रेस, नहीं, घर का एड्रेस मकान नंबर नहीं होता है। अगर यूनिवर्स में आपके घर का एड्रेस है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस होता है हमेशा एड्रेस ये लिखा जाता है, जैसे m लिखा, जिस भी एलिमेंट का एड्रेस लिखोगे उसमें r और c लिखोगे। रो कॉलम, जिस रो में है, जिस कॉलम में है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 फर्स्ट रो में है तो r1 हो गया, सेकंड कॉलम है तो m12, तो इसका एड्रेस होता है m12। ठीक, यानी आप 2 का माइनर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब 2 जहां जहां है उसको डिलीट कर दो, जो बचा हुआ है उसका माइनर है। तो जहां 2 है वो तो है, मैं यहां पे हूं, मैं तो जो बचेगा उसका माइनर होगा। तो जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, तो बचेगा क्या, 4 6, जो 4 7 ऐसे बोल दो, और 6 9। तो ये माइनर ऑफ 2 होता है, ये माइनर निकालने का तरीका होता है। समझ में बात आ गई। अब अगर इसको खोलना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे रचौक 36 माइनस सचंग 42, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनर निकल के आ गया, जिसका माइनर क्या होता है, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये माइनर निकालने का तरीका होता है। जैसे मैं एक आध और एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मैं माइनर ऑफ 5 निकालना चाहता हूं, माइनर ऑफ 5। तो सबसे पहले इसका एड्रेस क्या होगा, m। जरा 5 का एड्रेस देखो, 5 का एड्रेस क्या है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो इसका एड्रेस जो होगा वो होगा m22। ठीक है, इसका अगर इसका माइनर निकालना चाहते हैं तो जहां भी m की पोजीशन, जहां भी इस 5 की पोजीशन है उस पोजीशन को हटा दो, यानी उस रो को हटा दो, उस कॉलम को हटा दो, मतलब रबर से इरेज मत कर देना, यानी इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा 1739, 1739, 1739। इसको खोलना आपको आता है, 9 कम 9 माइनस 7 रुपये 21, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 12, माइनस का 12 आएगा, 12 9 21 होता है। समझ में बात नहीं है। तो ये माइनर निकालने का तरीका होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब माइनर की हेल्प से मैं कुछ बताना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश करो। पहले हम लिख लें फिर आपके पास आते हैं। अगर मैंने ये डिटरमिनेंट लिखी है, अगर इसके माइनर की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आता है। जरा देखो, मैं जैसे लिख रहा हूं, आपने a11 लिखा, a11 लिखा, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आना चाहिए आपको। इस रो को हटाया, इस कॉलम को हटाया, फिर ये डिटरमिनेंट लिखा, तो क्या ये जो बची हुई डिटरमिनेंट है या बचे हुए एलिमेंट हैं वो a11 के माइनर नहीं है, तो a11 मल्टीप्लाइड बाई a11 का माइनर, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस होता है। ठीक, अब a12 लिखा आपने, a12 जब इसको एक्सपेंड करते हैं
तो क्या करते हैं कि A12 जिस रो में उसको हटा देते हैं, जिस कॉलम में उसको हटा देते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं, यानी कि ये M12 हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, A13 लिखेंगे, फिर इसका माइनर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, डेल्टा का एक्सपेंशन हो सकता है। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप कहेंगे ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। एक्चुअली माइनर की हेल्प से एक्सपेंशन पढ़ाया नहीं जाता, जनरली है नहीं, लेकिन हमने कह दिया आपसे कि मैंने कहा कि भाई ये एक डिटर्मिनेंट है और इसके माइनर्स M11, M12, M3 है, इसका एक्सपेंशन बताओ। जनरली हमने एक्सपेंशन कोफैक्टर से पढ़ा है, तो ये मेरे दिमाग में नहीं रहता है, दिमाग में रहे इसलिए माइनर का मैंने एक्सपेंशन बताया। समझ में बात आ गई? अब बात करने जा रहे हैं कोफैक्टर की। माइनर की हमने बात कर ली, अब कोफैक्टर क्या होता है? अब कोफैक्टर के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं। देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स भी हर एक एलिमेंट के होते हैं, ठीक। जैसे मैंने A11 पहला एलिमेंट लिया और हमने कहा इसका कोफैक्टर निकालो, तो आपने कहा कोफैक्टर ऑफ COF लिख दें, चलेगा ना? कोफैक्टर ऑफ A11, इसको इंडिकेट करते हैं या तो C11 लिख दो, और बहुत सारी बुक्स में A11 लिखा होता है, तो आपकी मर्जी, आप जो लिखें। अब आप कहेंगे साहब कोफैक्टर की स्पेलिंग तो C से स्टार्ट होती है, स्पेलिंग को मारो गोली, ठीक है। हम C11 लिखे दे रहे हैं आपको खुश करने के लिए, मेरी आदत A11 लिखने की है। देखो जैसे C11 लिखा, इसका तरीका देखो ध्यान से, जिस रो में उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट लिख दो। तो ये आए भाई, देखो आपने इस रो में इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया, तो बचेगा क्या? A22, A32, A23, A33, तो ये इसका कोफैक्टर होगा। समझ में आ गई बात? आपने कहा आ तो गई, लेकिन एक गड़बड़ है भैया, यही तो माइनर था। हाँ यही माइनर था, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जब हम कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो हम माइनर ही निकालते हैं। एक अंतर करते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके साथ -1 टू पावर रो प्लस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ये एलिमेंट जो C11 है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसके साथ -1 टू पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, यानी -1 टू पावर 2, यानी इसीलिए ये प्लस में लिखा गया है, ये इसीलिए प्लस में लिखा जाता है। आपने जब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन पढ़ा है प्लस माइनस, तो यही कारण है, ठीक है। अब जरा इस वाले को एलिमेंट, इस रो को हटा दें, जरा जरूरत पड़ेगी हमको। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे मैंने A12 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूं, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 इंडिकेट किसे करेंगे? C12 से। अब देखो C12 लिखेंगे, क्या तरीका होता है? पहले तो वही माइनर वाला तरीका कि भैया जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में हटा दो। A12 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को हटा दो, ठीक। जो बचेगा उसको लिख दो। डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? A21, A31, A21 इंटू A31 और A23, A33, A23, A33, इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 टू पावर रो प्लस कॉलम। तो अब चूंकि देखो ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम यानी -1 टू पावर 3, यानी इसलिए यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक। अच्छा इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे तो जानते हैं आप, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, वो सिंपल सा एक्सपेंशन है। इसी प्रकार से इसको कैसे करेंगे? माइनस तो लगा रहने देंगे, तो ये A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, इस प्रकार से एक्सपेंड कर देंगे। तो इसीलिए जब आप एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेट करते हैं ना, तो प्लस माइनस इसीलिए होता है, ठीक है। अब जैसे मुझको A13 का करना है, इसको हटा देते हैं। A13 का करना है, कोफैक्टर ऑफ A13,
कोफैक्टर ऑफ A13। डिटर्मिनेंट क्या तरीका होता है कि भाई जिस रो में इसको ये है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, A21 A31 A22 A32, A21 A31 और A22 A23। अब ये प्लस लिखे माइनस लिखे, A23 A23 प्लस लिखेंगे माइनस लिखे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 टू पावर फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम यानी -1 टू पावर 4, इसलिए प्लस में लिखा जाएगा। इसलिए जब कोफैक्टर निकालते हैं ना तो प्लस माइनस आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसी प्लस माइनस और प्लस माइनस में एक गलती छुपी हुई है, जो कि गलती होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको। जब इसको एक्सपेंड करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, A21 इंटू A23 माइनस A31 इंटू A22। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं कहूं भाई कोफैक्टर की मदद से इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, अगर मैं इसका एक्सपेंशन निकालना चाहता हूं कोफैक्टर की मदद से, तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा जरा समझने की कोशिश करिएगा। अभी हमने माइनर की हेल्प से इसका एक्सपेंशन किया था, अब मैं चाहता हूं कोफैक्टर की मदद से इसका एक्सपेंशन करूं। तो देखिए कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो ध्यान से, सावधान देखो, मैं इसका एक्सपेंशन करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। तो पहले आप A11 लिखेंगे, A11 लिखेंगे, फिर इंटू इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये एलिमेंट लिखते हैं, रो काटते हैं, कॉलम काटते हैं, जो बचता है वो इसका कोफैक्टर होता है ना, फिर प्लस, फिर A12 लिखेंगे इंटू इसके कोफैक्टर से यानी C12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A13 लिखेंगे, फिर C13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू, यही डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो गड़बड़ है, प्लस माइनस। अरे भैया C11 जब निकालोगे ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, जब C12 निकालोगे तो ऑलरेडी निगेटिव आएगी, और C13 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगी। तो जब आप कोफैक्टर निकाल रहे होगे ना तब प्लस माइनस लग जाएगा वहां। अब आप कहेंगे माइनर में प्लस माइनस नहीं लगता था, उसे हमने अपने आप लगाना पड़ता था। तो समझ में आ गई बात। तो जनरली हमको जो कोफैक्टर पढ़ाया जाता था, साइन हमको जो बताया गया, वो हमें बताया गया कि जब आप कोफैक्टर निकालिएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे याद रखिएगा, नहीं बताया गया ना। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस मत याद करिएगा, इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस। अब आप कहिए तो अपने आप आ जाएगा, नहीं गलती हो जाएगी। कहां गलती होगी देखो ध्यान से, अगर ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 की होगी, अगर डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 की होगी, जैसे A11 है, A12 है, A21 है, A23 है, तो इसका माइनस प्लस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, इसका फिर आपके हिसाब से प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, जी नहीं, इसका माइनस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, इसका प्लस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों भाई? तो आप कहेंगे भाई आपने याद करा दे अल्टरनेट, इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, नहीं। अगर मैं A11 का कोफैक्टर निकालूंगा ना तो -1 टू पावर में, अभी जो शायद माइनर बोल रहा था वो कोफैक्टर होगा, तो इसका मैं कोफैक्टर निकालूंगा ना तो -1 टू पावर 1 प्लस 1 करूंगा तो -1 टू पावर 2 करूंगा, इसीलिए इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो यहां -1 टू पावर 1 प्लस 2 करूंगा, -1 टू पावर 3 हो जाएगा, इसलिए निगेटिव आएगा। जब मैं इसका निकालूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहां -1 टू पावर 2 प्लस 1 करूंगा तो -1 टू पावर 3 आएगा, तो इसलिए फिर निगेटिव आएगा। तो इसीलिए जो प्लस माइनस आप याद करते हो ना, वो इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, मतलब कोई भी एडजेसेंट एक साइन के नहीं होने चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। नहीं, वो इस फार्मूले से तो निकाल ही लोगे, लेकिन मान लीजिए आप इस फार्मूले से नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट करें तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि कोफैक्टर और माइनर का जो माइन्यूट डिफरेंस है समझ में आ गया, तो अगर मैं कहूं कि अगला टॉपिक बाद में, तो आप कैसा कहेंगे? तो फिर नमस्कार।